हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधायकों से अनुरोध किया है कि साल 2023-24 के बजट पेश करने में 3 माह का समय है। इस अवधि के दौरान विधायक अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यों की सूची सरकार से साझा करें ताकि उनके सुझाव व उनकी मांगों को बजट में शामिल किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला में हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित राज्य वित्त प्रबंधन और बजट पर विमर्श कार्यक्रम के दौरान विधायकों को संबोधित किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल सहित अन्य मंत्रीगण और विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में विधायकों को बजट से संबंधित बारीकियों को समझने का बेहतरीन अवसर मिला होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से उन्हें बजट से संबंधित सभी तरह की गतिविधियों को समझने का मौका मिला। बजट सेक्शन को या अपने अपने विभाग में जिस विभाग की वो डिमांड है उस विभाग को, और सीधा मेरे तक भी अगर पहुंच जाएगी विधायकों की जो कुछ डिमांड्स, मैं उसमें समाहित कराने की कोशिश कर सकता हूं कि हम उसमें बजट जब घोषित किया जाए, बजट उसमें रखा जाए पटल पर, उसमें से अधिकांश मांगे जो है जितनी संभव हो उसके अंदर रखी जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट को कल्याणकारी बनाने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डर्स से प्री बजट परामर्श बैठकें शुरू की। साल 2020-21 का पहला बजट प्रस्तुत करने से पहले किसानों, व्यापारियों, सेवा क्षेत्र के लोगों, सांसदों, विधायकों से बजट पूर्व चर्चा की गई थी और उनके सुझावों को बजट में शामिल करने का पूरा प्रयास किया गया था। इस साल के बजट से पहले भी हमने जनप्रतिनिधियों के साथ 8 बैठकें कर 477 हितधारकों से चर्चा की। ये बैठकें सभी विभागों के अधिकारियों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, उद्योग और वाणिज्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्विस सेक्टर और रियल एस्टेट के प्रतिनिधियों के साथ की गई। इतना ही नहीं, इस बार हमने बजट पर विचार विमर्श के लिए विधायकों की 8 समितियां भी बनाई। इनमें कुल 74 विधायक शामिल किए गए। ये परामर्श के नाते जितने स्टेक होल्डर्स हैं, प्री बजट परामर्श बैठकें ये हमने पहले सेक्टर वाइज भी की थी, सांसदों का भी पहले साल में 2 साल पहले तो एक 3 दिन का अलग से ही एक सेशन चलाया था, और फिर अगले वर्ष में हमने 8 भागों में बांट करके और एक विधायकों की कमेटियां भी बनाई थी। उन कमेटियों के कुछ काम उनको दिए थे ताकि वो विचार विमर्श करके आए, और इंडिविजुअल भी अलग अलग से जो सुझाव आए थे उन सुझावों को भी हमने सम्मिलित करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों की उधार सीमा निर्धारित की जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित उधार सीमा जीएसडीपी का 25% से ज्यादा राज्य उधार नहीं ले सकती। कोरोना महामारी की वजह से राज्य सरकार की प्राप्तियों में कमी आई और आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। हमने कोरोना महामारी के बावजूद भी इस सीमा में ही ऋण लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसडीपी का 5% तक ऋण लेने की सुविधा दी थी, लेकिन हरियाणा का ऋण भार जीएसडीपी की 3 से 3.5% सीमा के अंदर रहा, जबकि दूसरे राज्यों ने पूरा 5% ऋण लिया। ये भी ठीक है कि जो हमारी अपनी आय है, इनकम है, उसमें प्राप्तियों में हमें ऋण लेने के लिए एक छूट होती है, और उस ऋण लेने की एक सीमा ये तय की गई है। जो हमारा जीएसडीपी है उसके अनुसार वार्षिक कितना हम ऋण ले सकते हैं और कुल ऋण कितना मैक्सिमम हो सकता है, ये भी एक सीमा तय है। मुझे खुशी इस बात की है कि भले ही कोविड के कारण से हमारे जो प्राप्तियों में कुछ कमी आई और उसके कारण से थोड़ा कठिन दौर भी निकला, केंद्र सरकार ने उसमें छूट भी बढ़ाई, जो 3% वार्षिक की छूट होती है जीएसडीपी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमने कई तरह के प्रयोग किए। विधानसभा को पेपरलेस करने और विधायकों को आईटी ओरिएंटेड बनाने के लिए इस बार हर विधायक को बजट के प्रति एक टैबलेट में डालकर दी गई। इससे बजट के लंबे चौड़े दस्तावेज में उन्हें कुछ सर्च करने में आसानी हो गई। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।